बाकी सब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। आपको मैं थोड़ा सा पहले आपके कोर्स की ओरिएंटेशन दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए और आप इन स्टूडेंट्स के साथ मैच कर जाओ। जी, हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है इसमें 5 टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, जिन्हें हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, 5 मॉड्यूल्स। इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स है और ये जो आपके सामने लिस्ट आ रही है ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। इसको सिर्फ एक इंट्रो के तौर पर मैं भी आपको बताने लगा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। हमारा जो क्लास स्केड्यूल है, मेथड है, वो ये है कि हम लोग मॉड्यूल बाय मॉड्यूल लर्न करते हैं और जिन स्टूडेंट के मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं वो क्विट कर जाते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ये 2 स्टूडेंट्स अभी बैठे हुए हैं ना, इनका आज मॉड्यूल ख़त्म हो गया, सोशल मीडिया पे इनका कोर्स कंप्लीट हो गया। सो अब ये यहाँ से क्विट कर जाएंगे, अपना प्रोजेक्ट जमा कराएंगे, पेपर देंगे, जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है सर्टिफिकेट लेने के लिए वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मॉड्यूल्स के मुताबिक स्टडी करते रहेंगे। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट हमें मॉड्यूल के बीच में ज्वाइन करता है तो उससे हमारी अपॉर्चुनिटी यही होती है, एक तो रिकॉर्डिंग्स होती हैं हमारे लेक्चर्स की, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उसको रिपीट कर लें। ठीक है ना, जैसे आपने बीच में ज्वाइन किया था कि आपने शुरू के लेसन नहीं पढ़े, तो आप जब ये बिल्कुल साइक्लिक वे में मॉड्यूल चलेगा तो आखिर में सोशल मीडिया आएगा फिर 5th नंबर पर, तो आप चाहो तो उसको रिपीट भी कर सकते हो। आप तो आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपका तो आज स्टार्टअप हो रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर ये टोटल 5 टॉपिक्स हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये नंबरिंग मैंने सिर्फ इसलिए की हुई है कि आपको पता लग जाएगा ये टोटल 5 है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा हमें एसईओ पहले ही सीखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि ये 5 आपस में इंटरकनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहला करने के बाद दूसरा करना चाहिए, दूसरा करने के बाद तीसरा करना चाहिए, बल्कि ये मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करते हैं। मुख्तलिफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उन्हें ये 5 मेथड्स किसी ना किसी तरीके से अडॉप्ट करने होते हैं मार्केटिंग कराने के लिए। ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स के बजट्स के ऊपर। ये क्लाइंट्स के बजट्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि भाई क्या वो ये सारे के सारे हमसे मार्केटिंग करवाना चाहते हैं कि कोई एक कराना चाहते हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी का इतना ज़्यादा बजट होगा इंटरनेट मार्केटिंग के लिए। हो सकता है कोई ये कहे हमें कि नहीं भाई अभी फ़िलहाल हमारा इतना बजट नहीं है, आप यूँ करें हमारी यूट्यूब मार्केटिंग कर दें। कोई हमें कहे जी हमने तो अभी वेबसाइट ही बनाई हुई है सिर्फ, सो आप हमारी वेबसाइट की एसईओ कर दो। ठीक है, सो ऐसा भी होता है कि कोई क्लाइंट हमसे सारी मार्केटिंग ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमसे कोई एक पार्ट करवा ले अपने बजट के हिसाब से, अपने बिजनेस के वॉल्यूम के हिसाब से। सो इसको सीखने का सीक्वेंस कोई नहीं है, इसी तरह इसको सर्व करने का सीक्वेंस भी कोई नहीं है ना। जब कोई बंदा मुझे कहेगा भाई मुझे इंटरनेट मार्केटिंग करवानी है, तो हम जाके उससे डिस्कशन करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसको आगे से सजेस्ट करेंगे कि भाई क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज पे आप कौन सी इंटरनेट मार्केटिंग आपको सूट करती है। ज़रूरत तो नहीं है कि जो मुझे आता है मैं सब कुछ ही कह दूंगा उसे सूट करता है। पता लगे जनाब उसका बजट तो है कोई 20,000 रुपया पर मंथ, मैं जो उसको पैकेज बनाकर दे रहा हूँ वो 1,20,000 का बनाकर दे रहा हूँ, तो वो मुझसे मार्केटिंग तो नहीं करवाएगा। फिर वो कहेगा भाई इतना तो मेरा बजट ही नहीं है अभी तक, या शायद इससे भी क्रॉस कर जाए, तो वो कहेगा मेरा इतना बजट नहीं है, तो मुझे वो एक प्रोजेक्ट भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हम सबसे पहले जाकर कस्टमर्स का बजट चेक करते हैं, उनके रिसोर्सेज देखते हैं, फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि आप अभी यहाँ से शुरू करो। ठीक है, फिर क्या होता है उसमें उनके थोड़े पैसे लगते हैं और उनको रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है जी, एसईओ। एसईओ का क्या मतलब होता है, किसी की वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, पुरानी वेबसाइट है, मगर रिजल्ट्स में नज़र नहीं आती है। कैसे नज़र आती है, यूआरएल लिखने से नज़र आती है। यानी जब भी कोई बंदा www आगे वेबसाइट का नाम लिखता है तो वेबसाइट आ जाती है, लेकिन जब कोई उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी सर्विसेज को ढूंढता है तो उस पर वो नज़र नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ वेबसाइट डेवलप हुई है, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई, उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई, उसकी रैंकिंग पे कोई काम नहीं हुआ। एसईओ में हम ये सीखते हैं कि हम वेबसाइट्स को कैसे रैंक कराते हैं। जी, दूसरा मॉड्यूल जो हमारा है, ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है आपका। मतलब इस 3 महीने के कोर्स में जो सबसे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं वो एसईओ पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको एसईओ की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये बड़ा मॉड्यूल होता है, ये अबाउट 1 मंथ इस पर हमारा स्पेंड होता है। इसके बाद इसमें जो हमारा दूसरा मॉड्यूल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
जिसमें मोस्टली प्रॉबेबली ज़्यादा फोकस जिस पर होता है वो मेटा एड्स का होता है, जिसमें इंस्टाग्राम एड्स भी आते हैं, फेसबुक एड्स भी आते हैं, और फेसबुक की ऑर्गेनिक ग्रोथ भी आती है, और इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ की टिप्स भी आती हैं। साथ में बहुत फोकस हम लिंक्डइन पे भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फिर तीसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है पेपर क्लिक, यानी इसको हम और आसान वर्ड्स में बोलें तो हम इन्हें बोलते हैं गूगल एड्स, ठीक है। ये जो पेपर क्लिक है ये तो आपको उस वक्त समझ आएगा जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे ना। सो बेसिकली इसका स्टूडेंट्स के लिए जो नाम है वो है गूगल एड्स। सो गूगल एड्स हम सीखेंगे। गूगल एड्स क्या होते हैं? गूगल पर ऐड लगते हैं। आप अक्सर सर्च इंजन पर जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो आपको कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आते हैं। कभी देखे हैं आप लोगों ने? मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई ऐड लाजमी मुझे नज़र आ जाए, ठीक है। आमतौर पर इस पर ऐड चल रहा होता है, अभी नहीं चल रहा भाई। हाँ, और आमतौर पर ये गूगल एड्स है ना, हम लोग वैसे ज़्यादा फोकस किस पे करके बैठे होते हैं? गूगल एड्स के लिए हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि मोबाइल के ऊपर चले। अब आज का एडवर्टाइज़र लैपटॉप पर बहुत कम ऐड चलाता है, ठीक है। इसी वजह से हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ नज़र नहीं आते हैं। यही जो सर्च अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर आप मोबाइल पे करोगे तो फौरी तौर पर नज़र आएगी, ठीक है। चलो मैं एक लिख देता हूँ, फैशन वॉचेस इन यूएसए, देखते हैं शायद आ जाए। आ गया? ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये जो है हमारे पास गूगल ऐड। दूसरे नंबर पे भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे भी स्पॉन्सर्ड आ रहा है, चौथे नंबर पर भी आया, पांचवें नंबर पे नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में टोटल 4 एड्स दिखाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि 4 लोगों ने एडवर्टाइज किया है, ये रोटेशन के ऊपर ऐड चल रहे होते हैं, ठीक है। ये जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी है। हाँ, फिर नीचे आ रहे होंगे, बिल्कुल बॉटम पर भी आ रहे होंगे एड्स, ठीक है। बॉटम पर तो ऐड चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता भाई। अगर ऐड ही बॉटम पर चलाना है तो फिर एसईओ में क्या बुराई है? हाँ, एसईओ भी तो नीचे ही आ रही थी, ढूंढना ही पड़ना है ना, नीचे तो कोई भी नहीं जाएगा ना। हमारी स्ट्रेटेजी तो है फर्स्ट 5 नंबर्स। अब आप देखें एसईओ कहीं गुम हो गई ना, एसईओ कहाँ पे नजर आई? 5वें नंबर पे नजर आई। देखें एसईओ कहाँ नजर आ रही है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहाँ नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 1, 4 ये लिखा हुआ है। हर किस जिसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है वो गूगल ऐड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कंपनियों ने गूगल को पे किया हुआ है कि भाई हमारा वेबसाइट को ऊपर दिखाओ। इस ऐड को हम बोलते हैं सर्च ऐड, ठीक है। इस ऐड का नाम है सर्च ऐड, यानी जो सर्च इंजन पे नजर आती है वो कौन सी होती है? सर्च ऐड होती है, सिंपल। लेकिन इसके बाद जरा नीचे देखो तो ये वाली एक वेबसाइट आ रही है जिसका नाम है जी लग्जरी वॉचेज यूएसए, सही है ना जी? जरा इसको दोबारा से घुमाएं, एक बार फिर घुमाएं इसको। अब देखें क्या हुआ है। अब तो कोई भी नहीं आया ना ऐड, मगर luxurywatches.usa.com ये अभी भी पहले नंबर पर ही है। ये पहले भी पहले नंबर पर ही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि इसके ऊपर गूगल ऐड नजर आ रहे थे। यानी गूगल की हायरार्की क्या है कि अगर तो एड्स होंगे, अगर आपको ऐड दिखने हैं तो पहले आपको ऐड नजर आएंगे, ऐड के बाद आपको सर्च रिजल्ट्स नजर आएंगे। लेकिन ऐड जो होते हैं वो रोटेशन पे नजर आते हैं, क्योंकि मैंने जब गूगल को पे किया, जैसे टीवी के इंस्टेंस होते हैं, टीवी पे भी जो कमर्शियल लगाते हैं उनको इंस्टेंसेस मिलते हैं ना कि भाई कितनी दफ़ा आप नज़र आओगे। ये तो नहीं होगा कि भाई बार बार एक ही कंपनी का ऐड ही चलता रहेगा 24 घंटों में। दूसरे लोगों ने भी तो एडवर्टाइज किया हुआ है, उनको भी तो इंस्टेंस मिलने हैं। इसी तरह इसको यहाँ पर हम इम्प्रेशन बोल रहे हैं। ये जो हम पे कर रहे हैं इसके अगेंस्ट गूगल हमें इम्प्रेशन देता है। इम्प्रेशन का मतलब ऐड नज़र आना, क्लिक होना नहीं, नज़र आना, सिर्फ नज़र आना। तो जब गूगल का ऐड नज़र नहीं आएगा तो सर्च रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अब हमें ये पता लग गया कि गूगल ऐड फ्रीज नहीं है, फ्रीज पोजीशन तो नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई जब भी खोलोगे मेरा ऐड ऊपर नज़र आएगा पहले नंबर पर। मगर जब हमने एसईओ की होगी तो इसकी गारंटी दी जा सकती है कि हमारी वेबसाइट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे पर, चौथे पर या 5वें पर फिक्स मिल रही है। भाई इसको सेट कर दिया होगा हमने एसईओ के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के बाद, ठीक है। यानी एसईओ में और गूगल ऐड में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गूगल ऐड में पेड रिजल्ट्स मिलते हैं, एसईओ में पेड रिजल्ट्स नहीं, फ्री में रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सो एक तो ऐड ये वाला हो गया। एक ऐड कौन सा होता है? एक ऐड ये वाला होता है। ये मैंने एक वेबसाइट खोली, ये जस्ट मैं आप लोगों को ना ओरिएंटेशन दे रहा हूँ, जैसे आपने भी बीच में कोर्स स्टार्ट किया था ना, ताकि आपको पता लग जाए कि आपके कोर्स में क्या क्या शामिल है। जी देखिए ऐड नजर आया कि नहीं आया?
कहाँ पर है ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है ना ऊपर, इसका मतलब ये भी गूगल ऐड है। मगर ये वाला फर्क है ना इस ऐड में और उस ऐड में, ये ऐड डिस्प्ले ऐड की कैटेगरी में आता है, यानी जो तस्वीर वाले ऐड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। मगर है ये कौन से वाला, ये भी गूगल ऐड ही है। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगानी है तस्वीर की शक्ल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कौन सा ऐड लगाएंगे, गूगल ऐड लगाएंगे, मगर कौन से वाला, डिस्प्ले ऐड लगाएंगे, ठीक है। और तीसरी तरह का ऐड कौन सा होता है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो भी हमें एड्स नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, फिर हम उनको स्किप करते हैं, समटाइम नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, समटाइम स्किपेबल एड्स होते हैं। वो नहीं ये क्यों नहीं देखता भाई, मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना, मैं जितनी देर से खोल के रखूंगा मुझे नजर ही आएगा ना। अभी नीचे जाऊंगा तो और भी कुछ आ सकता है, दोबारा भी ये वाला ऐड नजर आ सकता है। मैं क्या, मैं जब किसी न्यूज़ को पढ़ना शुरू करूंगा फिर मुझे ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा। ये ले अभी फिर ऊपर ऐड आने लगा, आ गया। तो मैं ना चाहते हुए भी, मैं तो भाई न्यूज़ पढ़ने आया था ना, ये तो नहीं कि मुझे 4 ऐड नजर आ रही हूँ तो मैं उनको क्लोज करता रहूँगा। सो ये अवेयरनेस तो मिल रही है ना, जैसे सड़क के ऊपर बैनर्स लगे होते हैं तो अवेयरनेस तो मिल रही है, एक दफ़ा तो नज़र पड़ रही है ना। तो जिसकी एक दफ़ा नज़र पड़ी है उसको लगेगा कि मुझसे रिलेट करता है तो वो दोबारा भी देख लेगा, इसको फोकस करेगा इसके ऊपर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या कैटेगरी है, ये हमारे पास कैटेगरी है जी गूगल एड्स, यहाँ इनको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी एड्स, पे पर क्लिक ऐड। लेकिन एक और चीज़ टेक्निकली समझ लें, सारे गूगल एड्स पीपीसी ऐड नहीं होते, ठीक है। मतलब ये पॉइंट तब आपको समझ में आएगा जब आप गूगल ऐड पढ़ लोगे, क्योंकि जब हम वीडियो ऐड पढ़ते हैं तो वो पीपीसी ऐड नहीं है, जब हम डिस्प्ले ऐड पढ़ते हैं तो वो पीपीसी ऐड नहीं है, लेकिन जनरली तौर पर इसको पीपीसी ऐड कहा जा रहा है। एक्चुअली पीपीसी ऐड सर्च ऐड है, ठीक है, अगर टेक्निकली हम देखें तो। अच्छा, चौथे नंबर पर हमारा जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, यूट्यूब चैनल और वीडियोस ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर एड्स नहीं है। सोशल मीडिया पे जब मैं ऐड की बात करता हूँ तो पेड, गूगल एड्स में जब मैं ऐड की बात करता हूँ तो पेड, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यूट्यूब चैनल को या वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना है या वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तो यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को हम पे नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम पे किसको करेंगे, हम उस बंदे को पे करेंगे जो हमें ये सर्विसेज दे रहा होगा। यानी अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई मेरी वेबसाइट की आपने एसईओ करनी है, ठीक है, तो मैं उसे चार्ज करूँगा, लेकिन मैं उस चार्ज में गूगल को कुछ पे नहीं करूँगा, वो टोटल 100% मेरे चार्जेस हैं, और मैं उसमें ऐसे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करूँगा जो गूगल ने मुझे बताए हुए हैं कि भाई अगर आपने किसी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना है तो इन चीज़ों को अपने सामने रखो। समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ में गूगल नहीं लेता, यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन में भी नहीं लेता। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई इसको देखता कौन है, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं उन्हें देखता कौन है, बहुत कम इंटरेस्ट होता है ना उन वीडियोस ऐड को देखने का, लेकिन क्योंकि वो 5 सेकंड 8 सेकंड के लिए तो दिखाएगा वो आपको, तो मजबूरन तो देखना पड़ गया, व्यू तो मिल गया, व्यू तो मिल गया ना। बेशक आपका इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन आपको पता भी 5 सेकंड से पहले तो स्किप ही नहीं होना इसमें, तो 5 सेकंड को वेट करना है। तो मैंने अगर 2 महीने 3 महीने 1 महीना 10 दिन ऐड चलाया तो व्यूज़ तो आ गए, ज़बरदस्ती व्यूज़ आ गए ना, क्योंकि 5 सेकंड का वेट तो था बीच में। वो 5 सेकंड जब आपने देखा तो मुझे एक व्यू मिल गया। आप सब ने मेरी वीडियो को 5-5 सेकंड देखा, मुझे व्यू मिल गया, हालांकि आपका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था शायद। आप मैच देख रहे थे, आप कोई शो देख रहे थे, आप कोई मूवी देख रहे थे, तो उसके ऊपर ऐड चल रहा था। तो आपने वेट किया कि 5 सेकंड्स कंप्लीट हो, लेकिन हुआ क्या, महीना भर ये ऐड चला तो उसके अगेंस्ट मुझे 1000 व्यूज़ आ गए, 2000 व्यूज़ आ गए, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि व्यूज़ आ रहे हैं। मगर ये कोई इतने रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं है, ये भी अवेयरनेस की कैटेगरी में ही जा रहे हैं। भी मिसाल के तौर पर 1000 लोगों ने देखा, तो मैं कहता हूँ भाई कोई 2 लोग ऐसे थे जो कि शायद फ्यूचर में जिन्हें इंटरेस्ट हो, तो मैं क्योंकि बार बार दिखा रहा हूँ तो उन्हें मेरे ऐड की पहचान होगी, उन्हें मेरी प्रोडक्ट की पहचान होगी, उनको मैंने अपना मैसेज भी दे दिया। मगर ये डायरेक्ट सेल कैंपेन नहीं है, ये अवेयरनेस कैंपेन है। मगर अगर कोई बंदा यूट्यूब पर आता है, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पर जाकर पोस्ट टाइप करते हैं व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तो ऊपर एक वीडियो आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग की, पहले नंबर पर एक वीडियो आ गई। पहले तो ऐड ही आएगा ना गूगल का, लेकिन उसके नीचे जो वीडियो आ गई है, एक्चुअली आप उसी को ढूंढ रहे थे ना, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अब आपने अपनी इंटेंशन के साथ एक वीडियो को ढूंढा, इसका मतलब क्या हुआ, आप उसे देखना चाह रहे हैं। अगर यही वाली वीडियो एक मूवी देखते हुए किसी के सामने आ गई खुद से, उसकी इंटेंशन नहीं है,
लेकिन आपने उसको सर्च करके अपने सामने लाए तो आपका तो इरादा पूरे का पूरा उसको देखने का भी है। वो 5 मिनट की वीडियो हो, 10 मिनट की वीडियो हो, घंटे की वीडियो, आप उसे देखने में दिलचस्पी रखते हैं। ये है ऑर्गेनिक एसईओ यूट्यूब चैनल की और यूट्यूब वीडियोस की। यानी इधर से बिजनेस भी जनरेट होगा, इधर से अच्छे व्यूज़ भी जनरेट होंगे। सो हम ये सीखेंगे कि यूट्यूब चैनल को और वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। सेम यही वाली स्टोरी वेबसाइट के लिए भी है, मगर वो फ़र्क क्या है, वो वेबसाइट है और ये वीडियोस है। वेबसाइट का मतलब क्या हुआ कि वो गूगल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, यूट्यूब के ऊपर हो रहा है। यूट्यूब जो है वो स्ट्रीमिंग सर्च इंजन है, यूट्यूब जो हमारे पास वो है गूगल है वो सिंपल सर्च इंजन है, उसमें वीडियोज़ को भी अभी वो आगे ला रहा है, लेकिन 100% वीडियोज़ नहीं है उसमें जनरल वेब होता है, उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोज़ भी हो सकती हैं, मोस्टली वेबसाइट्स होती हैं उसमें, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा 5वां मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मैंने वर्ड लिखा हुआ है गूगल लिस्टिंग, लेकिन एक्चुअली इसका नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है भाई? गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब ये है कि किसी का कोई फिजिकल बिजनेस है, इसको ना हम कहते हैं बेसिकली इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं। अच्छा, लोकल और ग्लोबल का क्या फ़र्क हुआ भैया? आपकी वेबसाइट है वो ग्लोबली देखी जा रही है ना, लेकिन आप पीक सोल्यूशन का जो कॉलेज है, अगर कोई बंदा लाहौर में ये लिखे ये बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो पीक सोल्यूशन आएगा और भी बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे, मगर इस्लामाबाद का कॉलेज नहीं आएगा, कराची का कॉलेज भी नहीं आएगा। लेकिन ये कहाँ आएंगे? ये यहाँ आएंगे। लिख देते हैं, कैप्स ऑन हुआ है, ओके कोई बात नियर मी लिख दिया मैंने। हाँ, ये इसको लोकेशन ठीक नहीं आ रही है, एनीवेज मॉडल टाउन की आ रही है, ठीक है। ये कॉलेजेस आगे, ये देखें कॉलेजेस आगे कि भैया ये कॉलेजेस आगे। आपकी क्लास में रखने बाद वाली है ना, आपने टाइम चेंज कर लिया? अच्छा किया, बैठ जाए जी। आगे कॉलेजेस, ये है लिखा क्या हुआ आ रहा है ऊपर, प्लेसेस। ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब ये प्लेसेस आ कैसे रहे हैं? ये प्लेसेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल की वजह से आ रहे हैं। यानी इस प्लेसेस के लिए हमने बनाया क्या हुआ है, गूगल लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, जिसको गूगल ने क्या नाम दिया हुआ है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका पुराना जो नाम गूगल ने रखा हुआ था वो था गूगल माई बिजनेस। पहले इसका नाम गूगल माई बिजनेस होता था, ठीक है, बाद में चेंज हो गया और इसका नाम गूगल बिजनेस। फिर इसका एप्लीकेशन ऐप भी होता था। अब मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे ना 2022 के, तो उसमें मैं आपको ऐप इंस्टॉल करना भी सिखा रहा हूँ कि भाई ये ऐप माई बिजनेस का ऐप ऐसे इंस्टॉल करते हैं। फिर इन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, ऐप ख़त्म ही कर दिया उन्होंने कहा जो भी करना है URL पे आकर करो, डायरेक्टली वेब पे आके करें, ठीक है। उसमें कुछ बग्स थे शायद। सो अब ये भी वही सीन हो गया जो वेबसाइट्स का सीन है। क्या ख्याल है? 1 2 3 बस, नॉट मोर देन 3। सिर्फ 3 नज़र आ रही हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर टॉप पर सिर्फ 3 नज़र आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि टोटल 3 बिजनेस हैं। बिजनेस तो बहुत सारे हैं ना, बाकी कहाँ से आएंगे? मोर प्लेसेस है। यानी अगर हम यहाँ से मोर प्लेसेस पे जाते हैं, भाई अब तो बहुत सारे आगे और गूगल ऐड यहाँ पे भी चलेगा। अगर किसी ने मैप पे भी गूगल ऐड चलता है, हाँ, अगर किसी ने गूगल ऐड चलाया होगा तो उसका प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, अप्रूव्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसका ऐड चल सकता है और उसकी प्रोफाइल सर्विस एरिया नहीं, फिजिकल लोकेशन के ऊपर अप्रूव है। तब अगर फिजिकल लोकेशन पर अप्रूव नहीं है, सिर्फ सर्विसेज पर अप्रूव है, फिर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल एरिया को दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी रैंकिंग की बात हो गई। यानी यहाँ पर हमें 2 काम सीखने हैं। नंबर 1 प्रोफाइल बनानी कैसे है, एंड नंबर 2 प्रोफाइल रैंक कैसे करनी है। रैंक करने का क्या मतलब हुआ, लोकल एसईओ, मगर रैंक करने का मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोफाइल पहले 3 नंबर्स पे आए। इट इज़ कॉल्ड रैंकिंग। भाई चौथे नंबर पर आएगी तो इतना फ़ायदा नहीं होने वाला जितना फ़ायदा हमें पहले, क्योंकि कोई भी बंदा मोर प्लेसेस पे तो नहीं जाएगा ना। कोई भी ये समझेगा कि भाई ये गूगल ने बेस्ट 3 मुझे दे दी हैं, मुझे इन्हीं में से किसी को चूज़ करना है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोशिश करनी है कि हम अमंग दीज 3 आ जाएं, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट? ये था जी हमारा एक कोर्स का इंट्रो।
ठीक है, आप ये वीडियो घर जाके देखना, जो आपने मिस किया वो पता लग जाएगा। क्लास टाइम हमारा 5 बजे का है, ठीक है। तो आज घर से मेरा हाल है बाई चांस आप लेट हुए हैं, ऐसे ही है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाला मॉड्यूल यहाँ पे, ठीक है। आज हमारा पहला लेसन है नए टॉपिक का, और हम ये जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सही। ये जितनी बाकी की 4 हैं, आप जो प्रीवियस क्लास में आए थे, मैं क्या प्रीवियस क्लास आपने जो पढ़ी थी उसके अंदर हमारा एसईओ का मॉड्यूल चल रहा था शायद, ऐसे ही है ना। सो इसमें आपने एसईओ का मॉड्यूल अभी पढ़ना है, क्लियर, मतलब वो शुरू से आप पढ़ोगे। चलिए, अच्छा, अब गूगल प्रोफाइल में हमें समझ में तो आ गया हमें करना क्या है। क्या करना है? नंबर 1 प्रोफाइल बनानी है, नंबर 2 उसे रैंक करना है, यानी ये 2 टास्क हैं हमारे। अब मार्केटिंग के पॉइंट से अगर हम देखें तो ये सीख के हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका सीखने के बाद। और ये बड़ा छोटा सा मॉड्यूल है, हाँ, एक लेक्चर में मैंने आपको प्रोफाइल बनानी है, सिखानी है, और मेरा ख्याल है हार्डली 2 लेक्चर्स में या 3 कर लेंगे हम, जिसमें हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन सीख लेंगे। तो सपोज कर लीजिए आज इंट्रो का लेक्चर हो रहा है हमारा, तो 4 से 5 लेक्चर में आपका ये वाला एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से 5 लेक्चर्स में आपके पास एक स्किल आ जाएगी सर्व करने के लिए, कि भाई अगर आप किसी को सर्व करना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि करने के बाद हम करेंगे क्या। ये करने के बाद हमें क्लाइंट्स को फाइंड करना है, ऐसे क्लाइंट्स को जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं मगर उनकी लोकेशंस गूगल पर अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और इन सारे मॉड्यूल्स में से सबसे सस्ता मॉड्यूल जो है, मतलब क्लाइंट के लिए जो सबसे सस्ता मॉड्यूल है, जिसमें क्लाइंट के पैसे बहुत कम लगने वाले हैं, वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। और सबसे अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड मॉड्यूल भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई कुछ भी करना हो तो क्या कहा जाता है कि गूगल कर लो, ऐसे ही है ना। इवन कई लोग तो फेसबुक भी आकर गूगल पर ही लिखते हैं, फिर उस पर क्लिक करते हैं तो फेसबुक का पेज खुलता है तो यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म होता है वो क्या है? गूगल ही है। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी गूगल ही है। तो अगर हमारी प्रेजेंस गूगल की प्रोफाइल में आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट हंटिंग के चांसेस, लीड्स के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। भाई गूगल इसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा, और जो ये सर्विसेज दे रहे होंगे वो लोग भी कंपैरेटिवली उतना चार्ज नहीं करेंगे जितना वो एसईओ का चार्ज करेंगे, ग्लोबल एसईओ का जितना चार्ज करेंगे। देखिए, कोई भी बंदा जब कारोबार शुरू करता है, कोई बिजनेस स्टार्टअप होता है, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि वो अपने नियर अबाउट में से अपने बिजनेस को शुरू करें। और अगर हम इन 5 मॉड्यूल्स को देखें तो इनमें से नियर अबाउट से स्टार्ट होने वाला बिजनेस कौन सा है हमारे पास? जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यही है ना लोकल बिजनेस, मैंने यही कहा था ये लोकल बिजनेस है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि हमें गूगल को कुछ पे नहीं करना। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास फिजिकली कोई स्पेसिफिक स्पेस होनी ज़रूरी है, ठीक है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ मगर मेरा कोई ऑफिस नहीं है, तो मैं अपनी लोकेशन बना लूँ, अब गूगल नहीं बनाने देगा। गूगल कहता है आपके पास फिजिकल लोकेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे मुझे परमानेंटली चाहे मुझे टेम्परेरी तौर पर मुझे एक फ़िज़िकल लोकेशन का सेटअप दिखाना है गूगल को। मुझे दिखाना है कि भाई ये मेरा ऑफिस है, बाहर मैं एक बोर्ड लगाऊंगा, उसके बाद कोई बंदा मेरे ऑफिस में आए तो वहाँ पर ऐसा सीन होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है तो एक लैब सी बनी हो छोटी सी, जिसमें 5-6 लैपटॉप्स पड़े हों, कोई 2-3 बच्चे बैठ के काम कर रहे हों, एक ऑफिस बना हो जहाँ पर पता लगे कि मैं यहाँ पे मीटिंग्स करता हूँ। ये मैंने आपको एक डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बता दिया। जब ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा तो गूगल को यकीन आएगा कि हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। सम टाइम ऐसा भी होगा कि गूगल आपको लोकेशन देखे बगैर बना देगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर काम शुरू करोगे तो गूगल को लगेगा कि नहीं भाई इनकी लोकेशन को चेक करना चाहिए, तो वो आपको फिर वेरिफिकेशन में लेकर जाएगा और आपसे कहेगा मुझे वीडियो दिखाओ। अगर उसको आपकी वीडियो से समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या वाकई आप एग्जिस्ट करते हैं, वाकई आपका बिजनेस है, तो गूगल उस वीडियो को रिजेक्ट कर देगा और फिर गूगल कहेगा हाँ भाई अब दूसरी वीडियो बनाओ। फिर हम बार बार वीडियोस बनाएंगे, गूगल को समझ में ही नहीं आ रहा, सो गूगल फिर कहेगा कि भाई आपकी वीडियो की तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आप यूँ करें कि अपने बिजनेस की ऑफिशियली वेरिफिकेशन करवा लें मुझसे।
इसका क्या मतलब हुआ? ऑफिशियल वेरिफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि भैया मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग का मेरा ऑफिस है, तो क्या मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कंपनी रन करने के लिए पाकिस्तान में कोई लाइसेंस बाय किया हुआ है उनसे, कंपनी पाकिस्तान से जो सरकारी लाइसेंस होता है, या मैंने अपनी कंपनी के लिए NTN नंबर लिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो दूसरे नंबर पर मुझसे क्या मांगना शुरू हो गया? दूसरे नंबर पर वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू हो गया। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने कहा अल्टरनेटिव मेथड्स। फिर उसने कहा कि मैं यूँ करता हूँ, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। वीडियो नहीं, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में क्या होगा कि गूगल का एक डेडिकेटेड वर्कर, टीम वर्कर मुझसे वीडियो पे बात करेगा अपॉइंटमेंट लेकर कि जनाब आप के वर्किंग आवर्स कौन से हैं, हम कौन सा बेस्ट टाइम है जब हम आपको वीडियो कॉल करें। तो मैं उनको कॉल करूँगा। जब मैं उनसे वीडियो कॉल करूँगा तो मुझे कहेंगे कि अब आप इस तरह करें, मुझे अपना बिज़नेस दिखाएं। ठीक है, तो वो बाइट से मुझे अपना बिज़नेस दिखाना शुरू कर दूँगा उसको। अब जैसे ही मैं बिज़नेस के अंदर जाऊँगा, जैसे हमारा एक क्लाइंट था, उसने वीडियो कॉल की, उसने सब कुछ अब सिनेरियो बना लिया हुआ था, सारा सही, सब कुछ ठीक था। उन्होंने आखिर में उससे ये कहा, एक ऐसी बात की कि जो शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा अपनी बिल बुक दिखाएं। ठीक है ना। अब वो बिल बुक दो तरह से हो सकती है ना। एक तो हो सकती है कि उसने प्रिंट निकाल के फाइल में रखी हो, एक हो सकती है कि उसने स्टेशनरी प्रिंट कराई हो। गूगल ने कहा था कि आपकी स्टेशनरी प्रिंटेड होनी चाहिए, यानी प्रिंटेड बिल बुक मुझे दिखाएं। जैसे हमने कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो कॉलेज के पास एक प्रिंटेड बुक है जिसमें आपकी रिसीट कटती है और उसमें से वो अलहदा करके वो आपको दे देते हैं। तो अगर वो पीक सोल्यूशन को ये कहेंगे तो वो उसकी वीडियो दिखा देंगे। पीक सोल्यूशन वालों को वो ये भी कह सकते हैं कि अपनी लाइब्रेरी दिखाओ। पीक सोल्यूशन वालों को वो ये भी कह सकते हैं कि नाम अपना प्रिंसिपल ऑफिस दिखा दो ज़रा, कहाँ पर है। प्रिंसिपल ऑफिस नहीं दिखाना तो इन्फॉर्मेशन ऑफिस दिखा दो, इन्फॉर्मेशन ऑफिस नहीं दिखाना तो अकाउंट ऑफिस दिखा दो, वो नहीं दिखा सकते तो कोऑर्डिनेटर ऑफिस दिखा दो, कंप्यूटर लैब दिखा दो, लाइब्रेरी दिखा दो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे कि उन्हें यकीन हो जाए कि भाई वाकई आप लोग फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब कई बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जो शुरू में इन रिक्वायरमेंट्स के बगैर ही अप्रूव हो जाए और काफ़ी देर चल भी जाए, लेकिन जिस दिन गूगल को ये लगा, ठीक है ना, ये कब लगेगा, खास तौर पर लगने के चांसेस क्या है? अगर तो आप कुछ नहीं करते ना, आपने लोकेशन बनाकर छोड़ दी, बस आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप जब उस पर काम करना शुरू कर देते हो, आप उस पर ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हो, आप उसके कहते हैं भाई लोगों को इंगेजमेंट होनी चाहिए, लोग रिव्यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो फिर गूगल कहेगा कि मुझे इस सिस्टम को अंडरस्टैंड भी करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने, किसी दोस्त ने किसी को बनाकर दे दी कि भाई मैं तुम्हारी लोकेशन बना देता हूँ, लोकेशन बन गई, उसके बाद साल हो गया उसने कभी इसको टच भी नहीं किया, लेकिन हो क्या रहा है, वो गूगल पे नज़र आ रहा है, ढूंढते हैं लोग नज़र आ रहा है, लेकिन वो कुछ पे कुछ कर नहीं रहा। तो जैसे ही वो उस पर इंटरेक्शन शुरू करेगा ना, तो गूगल का सिस्टम एक्टिवेट होगा। वो जब भी होगा यकीन दिलाना पड़ेगा। वो जो हमारा कीमिया वाला बिजनेस था उसको भी हमने बनाया, बन गया, उसके ऊपर भी वेरिफिकेशन आई। उसकी वेरिफिकेशन के लिए जब उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे तो हमने उनको उसकी रेंटल डीड भी भेजी, हमने उन्हें उस बिज़नेस का लाइसेंस भी भेजा, हमने उधर जो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उधर के वो भी अपलोड करके भेजे, तो उसने उसको अप्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए कोई कैश नहीं है, जैसे गूगल ऐड के लिए तो कैश है कि भाई आज इतने पैसे लगाओगे तो ऐड चल पड़ेगा, पैसे ख़त्म होंगे ऐड रुक जाएगा। एसईओ के लिए भी कैश है, बहुत ज़्यादा कैश है भाई। एसईओ तो प्रोसेस ही 6 से 8 महीने का है। तो जिस बंदे ने भी एसईओ करवानी है उसने अगर मुझसे रब्ता करना है तो मैं उसे मंथली चार्ज करूँगा, और कितने महीने चार्ज करूँगा, कम से कम 8 महीने चार्ज करूँगा, तो अच्छा खासा पैकेज बन जाएगा ना एसईओ का। लेकिन ये जो लिस्टिंग है, अगर हम देखें लोकली पाकिस्तान में कोई हमसे बनवा ले तो हम 8 का भी बना देते हैं, 10 का भी बना देते हैं, 15 का भी बना देते हैं, डिपेंड्स के वो फिजिकल लोकेट करता है। उसके बाद कोई हमें रैंक करने को बोले तो हम उसे 2-2.5 महीने में 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ लेकर रैंक भी कर देते हैं। तो ये तो बड़ा सस्ता सा डील है। मैं कह ये सस्ती डील है, ये इतनी एक्सपेंसिव डील नहीं है, एसईओ एक्सपेंसिव डील है। ठीक है, सो इसलिए अगर मेरे से कोई बिजनेसमैन, खासतौर पर कोई स्मॉल बिजनेसमैन कंसल्ट करे कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैंने तो अभी तक डिजिटल मार्केटिंग शुरू नहीं की, ये मेरी बिज़नेस का मॉडल है, मुझे थोड़ा सा उसके मॉडल को अंडरस्टैंड करना है कि गूगल पे चलने वाला मॉडल है कि नहीं है। ठीक है, आमतौर पर गूगल पर चलने वाले मॉडल सारे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि फेसबुक पर चलने वाले मॉडल सारे नहीं हैं, लेकिन गूगल पर चलने वाले तो सारे ही बिजनेस मॉडल हैं। तो मैं उसको कहूँगा कि भैया आपने लो बजट से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, गूगल लिस्टिंग से। यानी सबसे पहले आप क्या करो, क्योंकि गूगल ने आपको लिस्ट करने के पैसे लेने ही नहीं है।
ठीक है। हाँ, आपने मुझे पैसे दे देने एक दफ़ा, वंस फॉर क्रिएट लिस्टिंग, ठीक है, और 1 या 2 महीने, ये आपकी चॉइस है कि आप कितने महीने मुझसे काम लेना चाह रहे हो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद आपकी रैंकिंग होगी, ज़रूरत ही नहीं है, फिर खुद ही डाटा अपलोड करते रहो, कभी फ़ोटो लगा दो, कभी कुछ कर दो, तो वो खुद ब खुद ही रैंक होती रहेगी। अपने कस्टमर्स को बोलो कि भाई रिव्यूज़ करो मुझे, तो रैंक होती रहेगी खुद ब खुद। आप उनके रिव्यूज़ को जवाब देते जाओ, भाई रिव्यूज़ को तो जवाब देंगे ना। अगर एक बंदा कहता है थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा अच्छा सर्व किया मुझे, तो मुझे उसे एक्नॉलेज तो करना चाहिए ना, कि नहीं करेंगे हम एक्नॉलेज तो करेंगे कि जी थैंक यू वेरी मच, हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको सर्विसेज देने के लिए बैठे हुए हैं। तो गूगल इसको भी माइंड करेगा कि आपको 100 लोग रिव्यूज़ दे दें और आप उनको रिस्पॉन्ड ही ना करें, तो वो कहेंगे भाई ये बंदा तो है ही नहीं कहीं पर, ये बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता शायद, इसीलिए अपने क्लाइंट्स को जवाब नहीं देता। ठीक है, सो ये इसका हुआ एक इंट्रो। अब गूगल लिस्टिंग हम अगली क्लास में बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम मोबाइल से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि मोबाइल के ऊपर लोकेशन बहुत बेहतर आती है। जैसे भी आपने देखा ना, मेरे लैपटॉप के ऊपर मॉडल टाउन आ रहा था, ठीक है ना, तो मोबाइल के ऊपर अगर आपका मोबाइल ऐप गूगल मैप्स अपडेटेड हो तो आपकी बहुत एग्जैक्ट लोकेशन आती है, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी की गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमेशा हम मोबाइल से बनाते हैं। नंबर 1, अभी आपको यह पता लग गया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपका गूगल मैप का ऐप अपडेटेड होना चाहिए। भाई आपको पता है कि मोबाइल के जितने भी ऐप्स हैं उनके अपडेट्स आते रहते हैं, ऐसी है ना, व्हाट्सएप का भी अपडेट आता रहता है, मैप्स का भी आता रहता है, फेसबुक का भी आता रहता है। ये तो आपको मेरा ख्याल है सबको पता है ये बात कि अपडेट्स आती रहती हैं। और अगर आप वो अपडेट्स नहीं करते तो क्या होता है, मैं क्या, अगर आप अपडेट्स नहीं करते तो वो ऐसा नहीं होता कि वो कहेगा अपडेटेड नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं करता वो वाला ऐप। इसलिए आपको अपडेट चेक करते रहना चाहिए प्ले स्टोर में जाकर। वो सिंपल सा तरीका तो यही है कि भाई जाकर अपने ऐप का नाम लिखो, ओपन अपडेट आएगा तो मीन्स अपडेट आई हुई है, अपडेट कर लो, मतलब वीकली ये चेक करते रहे। जब आपने प्रोफाइल बनानी है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका गूगल मैप का ऐप अपडेटेड है कि नहीं है। तरीका क्या है, प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पर लिखें गूगल मैप्स, वहाँ पर अगर तो लिखा हुआ आता है ओपन तो इसका मतलब क्या हुआ, अपडेटेड है। अगर वहाँ पर लिखा हुआ आता है अपडेट तो इसका मतलब है कि अपडेट रिक्वायर्ड। आप अपडेट के बटन को प्रेस करें, इंटरनेट को यूज़ करते हुए आपका ऐप अपडेट हो जाएगा और फिर अपडेट की जगह पे वहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन। यानी अब हमें पता लग गया जी ऐप अपडेटेड है। आप सब लोगों के मोबाइल जब आप खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसमें अपना जीमेल कनेक्ट करते हैं, ऐसी है ना। सो लोकेशन बनाने की एक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जीमेल कनेक्ट होना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बाद में करना पड़ेगा। भाई जिसने जब मोबाइल शुरू किया तो जीमेल से तो शुरू किया, प्ले स्टोर जीमेल के बगैर तो चलता ही नहीं है आपका, तो जीमेल किया हुआ है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिससे आप लोकेशन बनाने लगे हो आप वो वाला जीमेल कहीं डायरी करके रख लें, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम मुख्तलिफ टाइम्स में अपने मोबाइल को जब रीसेट करते हैं तो जीमेल ही चेंज कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि आपको तो भी पता भी नहीं है कि मेरे मोबाइल पे जो जीमेल चल रहा है इसके साथ मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, इसलिए आप इसे नोट कर लें ताकि आपको कभी अगर मोबाइल चेंज करना पड़े तो आपके पास एक्सेस हो कि भाई ये वाली जो प्रोफाइल थी ये मैंने इस जीमेल के साथ क्रिएट की थी, क्योंकि विदाउट जीमेल आपके पास उसकी एडमिन अथॉरिटी नहीं आएगी, ठीक है। सो इसको नोट करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। आज ज़रा थोड़ा सा प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। चलें जी, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोफाइल में जाना कैसे है, ठीक है ना। गूगल पर आ गए ना, अब प्रोफाइल पे कैसे जाना है। सादा सा तरीका, URL लेवल पर आकर लिखो जी। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है business.google.com। मैंने क्या लिखा है, business.google.com। जब आपने अपनी प्रोफाइल में आना होगा बनाने के लिए या बनाने से पहले लैपटॉप पर या मोबाइल पर, बनाने के लिए हम सीधे मैप में जाएंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे हम कैसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपकी बन गई हुई है और आप उसमें काम करना चाहते हो तो आप लिखोगे business.google.com, लिख दिया जी, लिख दिया जी। देखिए आ रहा है सोफा कार्पेट वॉशिंग सर्विसेज, एक पे लिखा हुआ आ रहा है सस्पेंड, एक पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड, ठीक है ना। सो एक हमने वेरीफाई करवा ली हुई है।
गूगल का कुछ एतमाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इन कारपेट वॉशिंग कंपनी से काफ़ी उठा था। उसकी वजह यह है कि भाई बहुत सारे लोग जो थे इंडियंस ने गूगल को बहुत बेवकूफ़ बनाया काफ़ी अरसे तक, लंबे अरसे तक। तो एक बंदा जो है, एक मैकेनिक है जो फ्रिज ठीक करता है, उसके पास कोई 20 प्रोफाइल्स हैं। मुझे एक दफ़ा एक मैकेनिक का फ़ोन आया था, वो ये कह रहा था कि मेरे पास 200 प्रोफाइल्स हैं, तो अब सस्पेंड हो गई हैं, तो मुझे दोबारा से बनवानी है, क्योंकि वो उस वक्त बनी थी जब गूगल का सिस्टम एक्टिवेट नहीं था। अब नहीं बनती हैं इस तरह। अब तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे कोई इस तरह की सस्पेंडेड प्रोफाइल पर हम प्रोफाइल बना सकते हैं। जब तक कोई बंदा अपना लीगल डॉक्यूमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करता, हम नहीं बनाएंगे। अगर बनेगी तो फॉर द टाइम बीइंग बनेगी, तो यानी वो हफ्ते के बाद फिर दोबारा फ़ोन कर देगा कि जनाब सस्पेंड हो गई। इसलिए हम फेक काम बिल्कुल अब नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, जिस बंदे का बिज़नेस हो, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भी साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, वो मुझे कहता है भाई मेरी प्रोफाइल बना दो। साथ में एक डॉलर स्टोर है, वो मुझे कहता है मेरी प्रोफाइल बना दो, बना देंगे हम। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरी शॉप नहीं है, फिर नहीं बनेगी। शॉप का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा चलें जी, हमारे पास प्रोफाइल आ गई है। पता लग गया कैसे आए हम, business.google.com। अच्छा, इसका और तरीका भी देखें। ये 3 डॉट मेन्यू पे आओ, आगे ये सबसे ऊपर ही बिजनेस फाइल प्रोफाइल मैनेजर नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप लोग घर में जाएंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। हाँ, ये यहाँ पर इसलिए नज़र आ रहा है कि मैं इस अकाउंट से इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो उसने मेरे फ्रीक्वेंटली यूज ऐप ऊपर दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अगर ये नज़र नहीं आएगा तो फिर ये कहाँ नज़र आएगा? फिर मैं यहाँ से जाऊँगा मोर फ्रॉम गूगल, यानी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। आप घर में जाकर इसे देखोगे 3 डॉट से, तो आपको पहले ऊपर नज़र कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने आज तक कभी बिजनेस प्रोफाइल को विजिट ही नहीं किया। फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना। नीचे आए, जी आया कहीं नज़र के? नहीं, मेरा ख्याल है अलग कैटेगरी में जाएगा। इसने और भी सिस्टम चेंज कर दिया। आप देखें, फिल्टर्ड बाय फीचर्ड, ये थोड़ा सा इसने स्टाइल चेंज किया अपना। मैं क्या थोड़ा सा इसका ना इंटरफेस भी चेंज हुआ। यहाँ से करें फॉर बिजनेस, अब आ गया ना, यहाँ से अब आप जाओगे। ये अभी मेरा ख्याल है लेटेस्ट इसने इंटरफेस चेंज किया, प्रीवियसली मैंने नहीं देखा था कि इस तरह का सिस्टम था इसका। जी आगे, अब आप यहाँ से साइन इन करेंगे, फिर वहीं पे आ गए ना। मैं उसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पर हम पहले थे। सो अब जरा इसको क्लिक कर लेते हैं जो बनी हुई है। एक छोटा सा टॉपिक करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम इस पे आए हैं, यहाँ पर ब्लू टिक नज़र आ रहा है आपको। ये आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि ये जिस प्रोफाइल को मैंने खोला हुआ है, मैं इस प्रोफाइल में ऑनर हूँ। यानी आप किसी दूसरे की प्रोफाइल को तो ऐसे नहीं देखेंगे ना, उस पर टिक टिक नज़र नहीं आएगा, उसमें सिर्फ प्रोफाइल नज़र आएगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। तो ये सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब आप अपने जीमेल पर हैं और उसके ऊपर प्रोफाइल है, तब पता लगेगा। ये वाला रेड भी हो सकता है, देखा था वहाँ पर आपने, ऑरेंज भी हो सकता है, इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग में है अभी। ब्लू टिक का मतलब होता है कि अब आपकी विजिबल है, यानी पब्लिक हो चुकी हुई है प्रोफाइल आप। अच्छा, अब सिर्फ एक चीज़ आज देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 491 कस्टमर इंटरेक्शंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अबाउट 500 कस्टमर्स ने इनसे किसी ना किसी तरीके से राब्ता किया है। इसका ये मतलब है ना, इंटरेक्शंस का मतलब राब्ता है। इंटरेक्शंस का मतलब विजिबिलिटी नहीं है। इंटरेक्शन का ये मतलब नहीं कि 500 लोगों ने इन्हें देखा, 500 लोगों ने इनसे राब्ता किया। मसलन कैसे राब्ता हो सकता है? मे भी किसी ने कॉल की हो, मे भी किसी ने इनकी वेबसाइट को विजिट किया हो, या मे भी किसी ने इनसे डायरेक्शन ली हो। डायरेक्शन का क्या मतलब? आप इससे लेते हो ना, गूगल पे जाके डायरेक्शन लेते हैं। सो ये सब इंटरेक्शन टाइप्स हैं। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ परफॉर्मेंस पे। आगे ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है नवंबर का, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम टेन्योर सेट करेंगे कि मैं जो परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूँ किस पीरियड की करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे दिखाओ मार्च से लेकर अप्रैल तक। मैंने दोनों को ब्लू कर दिया। और ये आपको बताऊँ कि ये वाला इशू जो था ना, ये गूगल बहुत साल तक सस्टेन करता रहा था। क्या कि जब हम परफॉर्मेंस पे आते थे तो ये दोनों डेट्स सेलेक्ट नहीं थी होती, यानी कि बहुत साल तक। ये उन दिनों की प्रॉब्लम है जब इनका ऐप भी होता था, तो इनके सारे फीचर्स काम भी नहीं करते थे उस वक्त। उसी वक्त इन्होंने अपने ऐप को रिमूव किया था, यानी यहाँ से हम कर ही नहीं पाते थे। वो जो स्टैंडर्ड लेकर आता था उसी के साथ दिखाता था, हम अपनी कस्टमाइज डेट्स को चूज़ ही नहीं कर पाते थे, यानी कि बग था इनका।
बहुत सालों के बाद इन्होंने शुरू में इसको फिर रिजॉल्व किया। अब बड़ा सिंपल सा हो गया है। अब ये देखें, ये आया अब हमारे पास मार्च से अप्रैल तक का, यानी कि तकरीबन 1 महीने का इनका डाटा आया। अब उसने क्या कहा कि भाई मेरे पास 89 इंट्रैक्शंस हैं। अब ये इंट्रैक्शन टाइप्स आ रही है। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता था पहले, मैसेजेस। मैसेजेस के ऑप्शन को भी इन्होंने पिछले साल के एंड पे ख़त्म किया। हाँ, आप मेरा ख्याल है उस वक्त था शायद, है ना, दिसंबर वगैरह में था, वो नज़र आ रहा था पुराना। ठीक है, यानी इन्होंने मेरा ख्याल है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में से ख़त्म किया था। पहले क्या होता था कि कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आता था, आपको मैसेज करता था। भाई जैसे कोई बंदा आपको मोबाइल पे मैसेज करता है SMS, या जैसे कोई बंदा आपको व्हाट्सअप करता है, वैसे ही ये आपको मैसेज करता था प्रोफाइल पे। वो मैसेज इंटीमेट आपको होता था ईमेल पे। अब जिन लोगों ने प्रोफाइल बनवाई हुई है अपने लोकल बिजनेस की, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे मैसेजेस को। तो होता क्या था, बहुत सारे क्लाइंट्स मैसेजेस भेजते थे और पता ही नहीं लगता था, बहुत सारों को तो पता ही नहीं लगता था कि किसी ने मैसेज भी भेजा होगा। और फिर क्या हुआ, महीने बाद 2 महीने बाद किसी की नज़र पड़ी तो पता लगा भाई 40-50 मैसेजेस पड़े हुए। सो गूगल क्या करता था फिर, ये उस वक्त का बात बता रहा हूँ, गूगल क्या करता था, आपकी मैसेज की सर्विस को सस्पेंड कर देता था, सर्विस को, प्रोफाइल को नहीं। लेकिन वो ऑप्शन आपके पास ही होती थी कि आप उसे इनेबल कर लो। आपने देखा, आपने कहा ओ ये क्या हो गया, आपने उसे इनेबल कर दिया, फिर यही साइकिल दोबारा चल पड़ा। तो गूगल को फील हुआ कि भाई ये तो रेपुटेशन ख़राब हो रही है गूगल की, कि गूगल के प्लेटफॉर्म से रिप्लाई नहीं आ रहे ना। सो गूगल ने उसको विड्रॉ कर लिया। अभी लेटेस्ट गूगल ने व्हाट्सएप का ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया, बिल्कुल रिसेंटली, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है विदिन अ मंथ की बात है। हाँ जी, इधर भी हो गया। और यहाँ पर भी उन्होंने आपको ऐड कर दिया कि अब आप चैट कर सकते हो, और चैट में जाकर व्हाट्सएप आ जाएगा आपका। वो पहले नहीं था, अब उन्होंने उसको उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये कॉल्स हैं, क्या कह रहा है, 89 में से 39 लोगों ने आपको फ़ोन किया। अब ये कैसे इसको पता लग गया अभी फ़ोन का, ठीक है, इसका सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई बंदा लिस्टिंग पर आया तो वहाँ पर कॉल का बटन बना हुआ है। तो किसी ने कॉल का बटन पुश किया। अब देखें, कॉल का बटन मोबाइल से भी पुश हो सकता है, तो लैपटॉप से भी पुश हो सकता है। मोबाइल से तो कॉल हो जाएगी ना, मोबाइल से पुश करेंगे तो कहाँ जाएंगे, डायलर में। लैपटॉप से पुश करेंगे तो कहाँ जाएंगे, भाई कहीं भी नहीं जाएंगे, मगर पुश तो हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई मोबाइल का बटन 39 टाइम्स पुश हुआ। क्लाइंट आपको कह सकता है कि मुझे 39 कॉल्स नहीं आई। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने पुश किया तो वो डर गया कि ये क्या हुआ, भैया तो नंबर मिल गया ना, तो उसने एकदम कैंसिल कर दिया होगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों ने कॉल भी की होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। कॉल आ गई तो उसका मतलब है कंट्रोल में आ गया ना क्लाइंट आपके। अब आप चाहें तो उसे कन्विंस कर लें। फिर क्या आ गया जी, बुकिंग। आमतौर पर हम लोग अपनी वेबसाइट पे कोई बुकिंग का एक पेज बना लेते हैं। तो कोई भी बंदा अगर अपनी बुकिंग करवाना चाहे, जैसे हम ये कहें पीक सोल्यूशन ने एक बुकिंग का पेज बनाया हुआ है, भाई ऑनलाइन एडमिशन ले लो, एक एडमिशन फॉर्म है, डायरेक्ट फिल करो, फिल करके सबमिट करो, फीस नहीं पे करनी अभी, सबमिट करो तो पीक सोल्यूशन के पास डाटा आ जाएगा, उनका ईमेल भी आ जाएगा, उनका व्हाट्सएप नंबर भी आ जाएगा। उसके बाद पीक सोल्यूशन वाले उन्हें कॉल करेंगे कि जनाब आपका एडमिशन हो गया, तो आपकी ब्रांच, आप किस एरिया में रहते हो, हमने देखा है कि आप तो अस्करी 10 से आ रहे हैं, तो आपको सूट करेगा कि आप कैंट में आ जाएं। उन्होंने कहा हमें पता लगा आप सोनाबाद में रहते हैं, तो आपको सूट करेगा आप लोअर माल पे आ जाओ। ठीक है, तो क्या हुआ, कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ने के चांसेस है ना। लेकिन ये ऐड कहाँ पे किया हुआ हमने, ये सब कुछ वेबसाइट पे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे वेबसाइट का URL देना है। अभी हम ये नहीं सीख रहे देना कैसे है, अभी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ गया जी, डायरेक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, इनकी सूरत में तो डायरेक्शन लेके तो मतलब ये फंसेंगे ही ना। हाँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग डायरेक्शन लेंगे और अगर उनमें से आधे लोग भी पहुँच गए वहाँ पे और उन्होंने पहुँचने के बाद ये कहा कि भाई ये तो अब नहीं है बिजनेस, गूगल को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर तो हमने गूगल से लोकेशन फॉलो की थी, तो यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये तो ओपन रोड थी यहाँ पर तो बिजनेस ही नहीं था। 4-5 लोग इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे तो ये प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। उसके बाद आखिर में क्या चीज़ आ रही है, वेबसाइट क्लिक्स। क्या कह रहा है भाई, क्लिक्स कितने हुए वेबसाइट पे 1 महीने के दौरान, ओनली 2। तो दीज आर कस्टमर इंटरेक्शंस। और नीचे आए जरा, ओवरव्यू पे आए, ये क्या लिखा हुआ है, इट्स इजी टू एडवर्टाइज इन मिनट, नॉट रिलेटेड टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बल्कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ही वो अपने दूसरे मॉड्यूल पे आपको लेकर जा रहा है। कहता है भाई प्रोफाइल तो आपने बना लिया है, ठीक है, अब अगर आप गूगल ऐड चलाएंगे
तो मैं पैसे लेकर इसकी प्रेजेंस और ज़्यादा अच्छी करूँगा। जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने गूगल ऐड चलाया होगा, मैप पे चलाएगा, उसकी प्रोफाइल भी होगी, तो क्या होगा, रैंक तो नहीं हुई इसकी प्रोफाइल शुरू में, तो उसकी प्रोफाइल टॉप पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी सबसे। कैसे नज़र आएगी? गूगल ऐड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोफाइल पढ़ते हुए नॉट रिलेटेड, ऐसे ही है ना, ये तब रिलेट करेगा जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे। और नीचे आ रहे हैं, ये देखिए अब जरा ये क्या आ रहा है, कहता है 1466 पीपल व्यूड, यानी कि वो 89 जो है ना वो इंटरेक्शंस हैं, एक्चुअली आपको 1500 लोगों ने देखा गूगल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखें जरा क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 80%, 9%, 9%, 3%। कहता है गूगल सर्च मोबाइल 80%। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया ये पॉइंट। हमने कहा भाई लोग ज़्यादा मोबाइल से देख रहे हैं, यहाँ से भी पता लग गया कि ज़्यादा लोगों ने कहाँ देखा, गूगल सर्च पर देखा। बात किसकी हो रही है? मैप की। मैं क्या बात मैप की हो रही है, देख लोग कहाँ रहे हैं, गूगल सर्च पर देख रहे हैं, ठीक है। ये गूगल की पावर है। और गूगल मैप पे सिर्फ 9% लोगों ने मोबाइल पे देखा। तो अगर हम ये कहें कि मोबाइल के ऊपर सर्च ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू गूगल मैप, इसी तरह मोबाइल और डेस्कटॉप पर देखें तो कहता है भाई आपको गूगल सर्च पे डेस्कटॉप पे सिर्फ 9% लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग किसी भी बिजनेस को कहाँ पे फाइंड करें, मोबाइल पे फाइंड करें। और अगर हम प्रेफरेबली प्लेटफॉर्म देखें कहाँ पे फाइंड करें, गूगल सर्च पे फाइंड करें, ठीक है। आमतौर पर मुझे भी कोई लोकेशन चाहिए होती है ना, तो मैं मैप पे नहीं जाता हूँ, मैं गूगल पर आता हूँ। जब वो लोकेशन आती है तो मैं मैप पर जाता हूँ। हालांकि मैं मैप पर जाऊँ तो सीधा काम मेरा हो जाएगा ना, लेकिन उसके बावजूद एक हमारी साइकोलॉजी है कि हम कहते हैं भाई गूगल से ही पता लगना है हमें सब कुछ, तो हम करते ही गूगल को है, सबसे पहले गूगल की अटैम्प्ट करते हैं। फिर ये राइट साइड पे जो डाटा आ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए पता लग रहा है मुझे कि लोगों को किन सर्चिस के अगेंस्ट मैं नजर आया। इससे मुझे क्या पता लगा, कीवर्ड आइडेंटिफाई भी हो गए, गूगल एड्स में भी मेरी हेल्प करेंगे, एसईओ में भी मेरी हेल्प करेंगे। सो आपको पता लग गया कि ये एक अच्छी बेस मिल गई मुझे, अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने के लिए भी मुफ्त में ही मिल गई ना, मतलब इसमें मुझे इन्वेस्ट तो कुछ नहीं करना पड़ा। तो मैंने इससे काम शुरू किया, एक तो लीड्स मिलना शुरू हो गई, एक मुझे अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट मिल गया कि मैं यहाँ से कीवर्ड्स फाइंड कर लूँगा। जैसे वो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या हुआ, ये सबसे अच्छा कीवर्ड है। जब मैं गूगल ऐड चलाता हूँ ना, मैं जब मैं गूगल ऐड चलाता हूँ तो सबसे अच्छा CTR भी इसी के ऊपर आ रहा होता है, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, मतलब सबसे अच्छा क्लिक थ्रू रेट। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, कि भाई लोगों को नज़र आया तो CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है, कितने क्लिक्स हुए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 100 लोगों ने देखा तो 2 लोगों ने क्लिक किया, तो क्लिक्स की परसेंटेज निकल आई ना, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इम्प्रेशंस, ये CTR का फॉर्मूला है। मैं कहता हूँ 2000 लोगों ने देखा फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मुझे क्लिक्स मिले 200, तो मैं CTR निकालना चाहता हूँ तो मैं करूँगा 200 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई 100%, मतलब तो हमें पता लग गया कि इतने परसेंट इसकी CTR आ रही है। जब CTR अच्छी आ रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके, ठीक है। सो यहाँ तक हम आज रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और वो प्रेफरेबली ज़्यादा अच्छा होगा कि आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चल रहा हो सबके, क्योंकि ये वाला काम मैं आपके मोबाइल से ही करवाता हूँ आमतौर पर, ताकि आपको प्रोफाइल बनानी आए। यानी आपकी प्रोफाइल, डमी प्रोफाइल हम लोग आपके मोबाइल से ही बनाएंगे, यानी आप लोग अपने ही मोबाइल से एक डमी प्रोफाइल बनाएं ताकि आपको बनाने का प्रोसेस पता लगे, बनाने का प्रोसीजर पता लगे, बजाय इसके कि मैं लैपटॉप के ऊपर लेक्चर दूँ आपको, ठीक है। मैं अपने मोबाइल से क्रिएट करके रिकॉर्डिंग करूँगा, आप लोग पैरेलल मेरे साथ साथ अपने अपने मोबाइल पे बनाओगे। कम से कम 50% स्टूडेंट्स के मोबाइल हों, जैसे आप 3 लोग हो तो कम से कम एक बंदे का मोबाइल पे तो नेट चल रहा हो ना, ताकि आप लोग खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ कर रहे हो। यानी कि हर 2 बंदों के पास एक मोबाइल ज़रूर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट ऑन हो। इंटरनेट ऑन हो, व्हाट्सएप का इंटरनेट नहीं, यूट्यूब का इंटरनेट नहीं, गूगल का इंटरनेट, ठीक है। मैं गूगल वाला इंटरनेट चाहिए, ठीक है। जिनके पास व्हाट्सएप का पैकेज होगा उससे तो काम नहीं होगा ना, जिनके पास स्ट्रीमिंग का पैकेज होगा उससे भी काम नहीं होगा, सही प्योर इंटरनेट वाला होगा तो ही काम होगा। सो एक दिन के लिए पैकेज करवा कर आना अपने क्लास में। मैंने इंटरनेट किसी को नहीं देना अपना, हाँ मैं दूंगा तो फिर मेरा मोबाइल नहीं चलेगा। तो इसलिए कम से कम 50% लोगों के पास इंटरनेट
वाली डिवाइसेस होंगी, आपको समझ में अच्छा आएगा। एक तरीका तो ये है ना, देखिए मैं यूँ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ आपको, ये लीजिए मैं कहता हूँ यूँ करो यूँ करो यूँ करो, मैं भी यूँ करने लगा हूँ, मैं यूँ कर दूँगा, किसको नजर आएगा भाई? आपको नजर आएगी स्क्रीन की क्या हो रहा है, कभी भी नहीं नजर आएगा। लेकिन जब जो काम मैं अपने मोबाइल पे कर रहा हूँ, जब मैं वो आपसे करवा रहा हूँ तो आपके सामने स्क्रीन होगी ना, तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसका काम ही आपको ये करना है। मतलब इसकी सर्विसेज देनी क्या है, आपने लोगों को कन्विंस करना है कि भाई तुम्हारी अभी तक प्रोफाइल नहीं बनी हुई, मुझसे बनवा लो। ऐसी है ना, यही तो कन्विंस करना है प्रोफाइल बनाने के लिए आपने। तो ये तभी कर पाओगे ना जब आप अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इस पर करेंगे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मगर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अगली क्लास में अपने